हम सबने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र, एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र, एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र, एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें।